दोस्तों आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष मुन्ना कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज जो है आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर आया हूं। जो आज जो है TRE 4 और TRE 5 की जो है टीचर की तैयारी कर रहे हैं और जो है दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या BPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो वह ज़रूर इस वीडियो को देखेंगे, अंत तक बने रहेंगे। जैसे TRE 1 में, TRE 2 में, TRE 3 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वह सारे क्वेश्चन और साथ में जो बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको जो है हम पूरा डिस्कशन करवाने का प्रयास करेंगे। जैसे 1 से जो है 5 तक का और 6 से 8 तक का, 9th 10th का और 11th 12th के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लाइन बाय लाइन जो हम करने का प्रयास करेंगे और विषय बाय विषय यानी विषय के सूची हम बनाए हैं। आज जो है सूची पढ़ेंगे कि कौन कौन चैप्टर से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, उसको आप ध्यान से रखिए, कहीं जाइए मत, आराम से देखिए। और जानते हैं आप आराम से देखिएगा ना तो सब कुछ समझ में आएगा। पहले सूची समझ लीजिए कि इतिहास से कौन कौन चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन जो है एग्जाम में चैप्टर आए हैं। चलिए हम आपको बताते हैं जैसे इतिहास से क्या क्या चीज़ें पूछे गए हैं। जैसे हम आपको थोड़ा सा बड़ा करके जो है आपको हम दिखा देते हैं। जैसे इतिहास की बात करेंगे तो ये रहा आपका इतिहास। इतिहास के संदर्भ में हम बात करेंगे तो इतिहास में प्राचीन इतिहास से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आपको पहला टॉपिक है सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है। उसके बाद वैदिक काल सभ्यता पढ़ना है। उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म और भगवान के बारे में जो है भागवत और शैव धर्म के बारे में पढ़नी है। उसके बाद जो है 16 महाजनपदों के बारे में पढ़नी है। उसके बाद मौर्य और मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़नी है। उसके बाद गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल जो है उसके बारे में आपको पढ़नी है। ये प्राचीन काल का जो है। उसके बाद जो है इसके विविध जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको पढ़ना है, जो विविध क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो समझिए। अब हमारा मत पूरा वीडियो को देखिए और इसके जितने टॉपिक बाय टॉपिक दिए गए हैं उतने टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारा वीडियो का जो है आपको प्ले लिस्ट में जो है मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर पढ़ लीजिएगा। लाइन बाय लाइन है टोटल जो क्वेश्चन TRE 1 का, TRE 2 का और TRE 3 का है। और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, जो टीचर के एग्ज़ाम थे उनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वह सब आप देखिएगा। जैसे ADO का जो है एग्ज़ाम होने वाला है, BPSC ADO का एग्ज़ाम होने वाला है, वो भी इसको ज़रूर देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फंसाए जा सकते हैं। इसमें हम लोग इतिहास, साइंस, आपको जो है भूगोल, विश्व भूगोल, इकोनॉमिक्स, जनसंख्या यानी सारे टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ में अंत में जो है मैथ भी करने का प्रयास करेंगे जो मैथ पूछे जाते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पूरा देख लीजिए सिलेबस में। तो मध्यकालीन में क्या क्या पढ़ने हैं, तो बाबू दिल्ली सल्तनत का पढ़ना है, तुगलक वंश पढ़ना है और विविध में जो है सल्तनतकालीन जो है क्वेश्चन पूछे गए वो पढ़ना है। 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो धार्मिक आंदोलन हुए जो है सूफी आंदोलन जैसे नाम सुने होंगे या बाबू, तो ये सब पढ़नी है। मुगल साम्राज्य और प्रशासन के वित्तीय सांस्कृतिक कलाई के बारे में चर्चा करनी है। उसके बाद महाराष्ट्र के बारे में जो है आपको जो है चर्चा करनी है, महाराष्ट्र के संघों के बारे में चर्चा करनी है। उसके आगे हम बात करेंगे, आइए हम देखते हैं आगे की बात करेंगे बाबू, एकदम आराम से देखिए। आधुनिक इतिहास से कौन कौन क्वेश्चन पूछने वो सब हम आराम से देखते हैं। देखिए आधुनिक इतिहास से जो है बाबू ना आपके कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस टॉपिक को और आराम से देखिए। जैसे आपको हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य का जो है, मुगल साम्राज्य का पतन और उसके बारे में, उसका उदय कैसे हुए, जो है अन्य राज्यों का जो है उदय कैसे हो उसके बारे में चर्चा करना, उनसे क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। यूरोप में वाणिज्य और कंपनी का जो है भारत में आगमन कैसे हुआ उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ब्रिटिश शासन भारत के जो है अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव डाला उसके बारे में पढ़ने हैं। उसके बाद 1857 की क्रांति से, तो हमेशा ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें नहीं आएगा, तो 1857 की क्रांति को भी पढ़ेंगे। उसके बाद अन्य जो जन आंदोलन होते हैं जैसे 1757 से लेकर 1857 के बीच में जितने भी जन आंदोलन हुए थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही भारत में शिक्षा के जो विकास हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा तो करेंगे ही, साथ साथ ये भी उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को पूरा हम लोग करने का प्रयास करेंगे, आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या पढ़ना है, तो बाबू आप जानिए भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास और पुस्तकों के बारे में चर्चा करना है। 19वीं शताब्दी में है सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण के बारे में चर्चा करना है। किसान के जो है विद्रोह के आंदोलन के बारे में चर्चा करना है। कांग्रेस के जो है पुनरावर्ती समस्याओं के बारे में, भारत के जो है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ना है, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के बारे में, मुस्लिम लीग के जो है होम रूल लीग के आंदोलन के बारे में चर्चा करना है। इतने टॉपिक जो है आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, इतने टॉपिक जो है पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि इतना से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद जो है क्रांतिकारी गतिविधियाँ और समाज साम्यवाद आंदोलन क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड था, उससे क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद जो है और भी पूछे गए हैं, थोड़ा सा और देख लीजिए। जैसे और क्या पूछे गए हैं बाबू, तो देखिए रोलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और सविनय अवज्ञा आंदोलन से, इरविन समझौता से, बाबू गोलमेज सम्मेलन से जो है गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था लंदन में, उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन में तो उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता विभाजन के बारे में क्वेश्चन पूछे गए। सुभाष चंद्र बोस जो है इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और भारतीय गवर्नर जनरल और वायसराय से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अंत में विविध, यानी इतिहास से बाबू इतने क्वेश्चन पूछे गए, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला बढ़ते हैं, अगला टॉपिक क्या है आपका भूगोल। भूगोल से कौन कौन जो है पढ़ने हैं उसको देखिए, उससे क्वेश्चन कैसे आए हैं, वो सारे क्वेश्चन को हम डिस्कशन करवाते हैं। और बाबू अब जानिए प्ले लिस्ट में जो है चैनल का नाम है गोल करेक्ट क्लासेस, जो है आप जाकर आराम से प्ले लिस्ट में पढ़े हैं उसको पूरा अंत तक देख लीजिएगा। और जिसको PDF चाहिए तो मैंने बताया था कि इसका PDF के लिए बाबू आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 9504618350 पर जो है आप मैसेज कर सकते हैं, और यहाँ से आपको जो है इसका पूरा PDF मिल जाएगा। ठीक है, अब बता दीजिएगा। और बाबू आप आराम से जानिए अगला क्वेश्चन भूगोल से क्या क्या पढ़ने हैं। भूगोल में जानिए बाबू, भूगोल में जो है आपका सामान्य परिचय के बारे में, कि भाई भूगोल के जो है परिचय में जो है भूगोल से कितने देश सटे हैं, क्या क्या सटे हैं, किसकी लंबाई कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, उसके बारे में। पर्वतीय पठारीय मैदानी क्षेत्र के प्रमुख दर्रे कौन कौन है, उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अपवाह तंत्र जो है नदी का जो है अपवाह तंत्र कहाँ निकलता है कहाँ गिरता है, प्रमुख घाटियाँ कौन कौन के हैं, जलप्रपात कौन से हैं, झीलें कौन कौन से, उससे मानसून और वर्षा से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वन क्षेत्र से क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्राकृतिक आपदाएं से क्वेश्चन पूछी गई हैं। चट्टानें और शैल मृदा से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मृदा मतलब मिट्टी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बाबू जानिए जैसे सिंचाई और नदी घाटी परियोजना से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको खनिज ऊर्जा से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उद्योग के व्यापार से, परिवहन से, कृषि और पशुपालन से, मानव प्रजाति से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद बाबू जानिए किससे क्वेश्चन पूछे गए, और जानिए विविध से क्वेश्चन पूछे गए हैं। विश्व भूगोल की बात करेंगे तो विश्व भूगोल में बाबू ब्रह्मांड से और सौरमंडल से क्वेश्चन पूछे गए। अंतरिक्ष और देशांतर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। विश्व के महाद्वीप और देश और राजधानी और सीमाएं से क्वेश्चन पूछे गए, इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद जो है आप जानिए, उसके बाद और जानिए बाबू और क्वेश्चन किससे पूछे गए हैं, तो आपको भूगर्भिक इतिहास और शैलों के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पर्वत पठार और मरुस्थल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्वालामुखी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। भूकंप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अपवाह तंत्र में जो नदिया के जो किनारे स्थित नगर हैं कौन कौन, उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। महासागरीय जलधाराएं एवं महासागर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जल संधियाँ एवं महासागरीय गर्त होते हैं जो खाई होते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। वायुमंडल के जो संगठन होते हैं उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद जो है आप जानिए, उसके बाद जो है वायु दाब, आर्द्रता, पवन संचार और चक्रवात से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जलवायु और घास के मैदान से और वन और मृदा से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस बात को ध्यान रखिए। ये जो रहा भूगोल का, ये रहा भूगोल का जो है इतने से क्वेश्चन पूछे हैं। उसके बाद जो है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से, मानवीय प्रजाति के बारे में, कृषि और पशुपालन और विविध से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद बाबू जनसंख्या नगरी से क्वेश्चन पूछे गए। पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उसके बाद जो है बाबू जानिए भारतीय संविधान के जो राज्य व्यवस्था है उनसे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, उसको भी आप देख लीजिए। चलिए आपको जो है थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, जो उसको जो है देखना आपके लिए आसान हो जाए, तो आप जो है थोड़ा सा देख लीजिए। आइए देख लीजिए, इसमें लिखा है कि भारतीय संविधान के विकास एवं संविधान के सभा के बारे में पढ़ने हैं। लिखा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका और संघ राज्य और भारतीय संविधान के स्रोत और अनुच्छेद और अनुसूचिया के नागरिकों के बारे में पढ़ने हैं। आपके बाद उसके बाद मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल्य कर्तव्य के बारे में पढ़ने हैं। उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी, संसद और राज्य सभा के जो है लोकसभा के बारे में पढ़ने हैं। उसके बाद संघ न्यायालय तथा भारतीय नियंत्रण महालेखक। उसके बाद जो है थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, जिससे आपको दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पर देख ले रहे हैं, आपको आराम से दिख रहा होगा बाबू। तो अब देख ही पा रहे हैं कि नियंत्रण और महालेखक प्रशिक्षण, उसके बाद राज्य के उच्च न्यायालय
और अधीन न्यायालय और राज्य और संघ के बारे में। उसके बाद पंचायती नगर जो है लिखा है कि पंचायती और नगर पालिका और सहायक समिति, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग की भाषाएं, आपातकाल उपबंध और संविधान संशोधन और विविध भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस बात को ध्यान रखिए, इसका पूरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उसके बाद जो है बाबू आप जानिए अर्थव्यवस्था से कितने क्वेश्चन पूछे गए, ये सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अर्थव्यवस्था जो है आर्थिक नियोजन और राष्ट्रीय आय, बजट, कृषि, उद्योग और व्यापार के आधारभूत संरचनाएं, मुद्रा, बैंकिंग एवं कर प्रणाली, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। उसके बाद भारतीय कृषि और विविध से क्वेश्चन पूछे गए अर्थशास्त्र से, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है बाबू आपके साइंस से कौन कौन टॉपिक पूछे गए हैं वो भी देखिए। जैसे साइंस में जो है आपके विज्ञान से जो है भौतिक विज्ञान में जो है से भौतिक राशियाँ, मात्रा, मापन, यांत्रिक, ध्वनि, तरंगे, ऊर्जा, तापन, प्रकाश, विद्युत, इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद जो है बाबू जानिए उसके बाद जो है चुंबक, उसके बाद जो है चुंबकीय, उसके बाद आधुनिक एवं परमाणु भौतिक, भौगोलिक और गुरुत्वाकर्षण और विविध से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद जो है रसायन से कौन कौन टॉपिक पूछे गए हैं उसको देखिए। रसायन से जो टॉपिक पूछे गए हैं बाबू भौतिक, कार्बनिक रसायन जो है अकार्बनिक रसायन, उसके बाद कार्बनिक रसायन और विविध से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए बाबू बायोलॉजी से कितने चैप्टर पढ़ने हैं। बायोलॉजी से जैसे हम लोग हिंदी में जो है जीव विज्ञान कहते हैं, उससे क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको। जैविक विज्ञान के परिचय और उनकी प्रमुख शाखाएं, कोशिका एवं कोशिका के संरचना का विभाजन, पोषक पदार्थ, उसके बाद आनुवंशिक का विकास, जीव जगत का वर्गीकरण, उसके बाद मनेरेना जगत के जो है कवक और पादप जो है इसके बारे में चर्चा करना है। उसके बाद जानिए अब जो है मोनेरा जगत, ठीक है। तो मोनेरा जगत से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कवक जगत से, पादप जगत से, जंतु जगत से, आपके पादप आकारिक से पूछे जाएंगे, मानव शरीर के तंत्र से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मानव रोग और उसके उपचार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद विविध से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद जानिए उसके बाद जो है आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्रादेशिक सामान्य ज्ञान से, विविध से और सामान्य जो है गणित जो है और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारा क्वेश्चन का जो है बाबू आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। यूट्यूब पर जो है गोल करे क्लासेस के नाम से जो है बना हुआ है, इसका प्ले लिस्ट जो है टीचर के नाम से हम बना दे रहे हैं बाबू। आप आराम से पूरा प्रीवियस के क्वेश्चन को कर लीजिएगा। यह सिलेबस है, इतने क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक तो इस टॉपिक को अगर पढ़ के आप सिलेबस को क्वेश्चन को करते हैं तो आपको साफ साफ बनेगा और पूरा अंत तक क्वेश्चन को आप जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। नमस्कार, बहुत बहुत जो है आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप खुश रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।